हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी कैंपस। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये पार्ट 3 है मैटर इन आवर सराउंडिंग का। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो स्टेट ऑफ मैटर। मैटर आप लोग पढ़ चुके हैं कि मैटर क्या होता है, सभी को पता है। जो लोग मेरा पुराना वीडियो नहीं देखे, यानी कि जो पिछले का 2 पार्ट है, पार्ट 2 और पार्ट 1 नहीं देखे हैं कोई, तो आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद फिर इस पे आइए तो आप लोग को ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए जो मैटर है, मैटर ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, ये 3 भाग में बांटा है। स्टेट्स ऑफ मैटर यानी मैटर कितना स्टेट्स हैं। स्टेट्स मतलब अवस्था, हिंदी में अवस्थाएं कहते हैं। तो स्टेट्स ऑफ जो मैटर है ये 3 भाग में बटा है। पहला सॉलिड, दूसरा गैसेस, तीसरा लिक्विड। ठीक है, 3 अवस्थाएं बटी हैं। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसको आप बीच में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सॉलिड, गैसेस और लिक्विड 3 इसका स्टेट्स हैं। ठीक है, 2 स्टेट्स और होता है जो कि मैं आपको लास्ट में, इस चैप्टर के लास्ट में बताऊंगा, जो कि है प्लाज्मा स्टेट और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। मैं वो बाद में बताऊंगा। अभी इन्हीं तीनों पे बात होगी क्योंकि आप लोग की बुक में यही खास करके दिया हुआ है। ठीक है, प्लाज्मा हो गया और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अब आपके जो न्यू कोविड की वजह से न्यू जो एडिशन आया है आपके बुक का एनसीईआरटी का, उसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन पुराने बुक में दिया हुआ है। लेकिन मैं बताऊँगा क्योंकि आपको जानना ज़रूरी है। तो सभी लोग जानते हैं कि सॉलिड्स क्या होता है। इसका एग्जांपल अगर आप लोग देखें तो पेन हो गया, पेंसिल हो गया, पेंसिल हो गया, कोई भी चीज़ जैसे कि डस्टर हो गया है, कार हो गया, मोटर हो गया, जो भी सॉलिड, जो ठोस है उसको क्या कहते हैं, सॉलिड। ठीक है, गैस में सभी लोग जानते हैं एयर जो हो गया, सबसे बड़ा एग्जांपल तो एयर ही, हवा। गैस मतलब क्या, हवा होता है। हवा एग्जाम्पल जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, और नाइट्रोजन हो गया, बहुत ढेर सारे गैसेस, हीलियम हो गई हैं, हाइड्रोजन हो गया, बहुत सारी गैस हमारे इन्वायरमेंट में है। ठीक है, तो ये हमारी गैस हो गई। लिक्विड का अगर हम बात कर लें, लिक्विड का एग्जाम्पल आप लोग देखें तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है वाटर। वाटर तो आप लोग जानते ही हैं, पानी। और बहुत कुछ होता है, एसीटोन हो गया लिक्विड फॉर्म में, कैरोसिन हो गया। कैरोसिन आप लोग जो देखे हैं, मिट्टी का तेल हो गया। और इसी तरह बहुत ढेर सारा होता है लिक्विड, मतलब बहुत कुछ भी हो गया। जैसे कि आप लोग पेट्रोल देख लीजिए, डीजल देख लीजिए, सारे लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, तो ये तीनों का एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग बात करेंगे, आप लोग को नोट करना है तो नोट कर लें। अब बारी बारी हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो इतना मैं रफ कर दूँ। तो आज हम लोग प्रॉपर्टीज़ इन तीनों की कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिया जाए। प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेंगे तो थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, मैं कोशिश करूँगा कि लंबा ना हो। लंबा तो नहीं होना चाहिए, कोशिश मैं करूँगा ऐसा। देखिए सॉलिड क्या होता है। सॉलिड, अ सबस्टेंस is said to be a solid if it possesses क्या, फिक्स्ड shape, size and वैल्यूम। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ये सॉलिड कहलाता है। अ सबस्टेंस इज सेड टू बी अ सॉलिड इफ इट पोसेसेस फिक्स्ड शेप, साइज एंड वैल्यूम। ठीक है ना, ऐसा कोई भी सबस्टेंस जिसका शेप, साइज और वैल्यूम फिक्स्ड हो, उसी को कहते हैं सॉलिड। ठीक है, एग्जाम्पल आप लोग देख ही लिए हैं, मैं फिर भी
आपके नोट्स के लिए लिख दे रहा हूँ, जैसे कि पेन, कॉपी, वुड, लकड़ी, ठीक है ना, और मेज या कुछ भी टेबल, जो भी आपको लगे आप लिख सकते हैं एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सॉलिड हो गया। इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर हम लोग बात कर लें, प्रॉपर्टीज़ की अगर हम लोग बात करें सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ की, तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज़ यही है जो मैंने लिखा कि इसके पास क्या होता है, इट, पहला यही है कि इट हैव, या सॉलिड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप, पहला प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी जो है, इट कैन नॉट फ्लो, ठीक है। इसके पास फ्लूइडिटी का है, फ्लो मतलब जो बहने की क्षमता होती है, फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती है इसके पास, ठीक है ना। और तीसरा, इट हैव हाई डेंसिटी, इसके पास हाई डेंसिटी होता है, ठीक ना। चौथा अगर हम बात कर लें, इट इज इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। ये इनकम्प्रेसिबल था, इनकम्प्रेसिबल यानी कि ये, इसको हम लोग दबा नहीं सकते हैं किसी सॉलिड को। जैसे ये सॉलिड हो गया ना, इसको आप दबा सकते हैं, नहीं दबा सकते हैं। इसको अगर आप दबाने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा इस पर फोर्स लगाना होगा, और तो भी कुछ हद तक ये दबेगा, ठीक है। तो इसलिए इट इज़ इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। उसके बाद पांचवा है, इट हैव नो टेंडेंसी, इट हैव नो टेंडेंसी टू डिफ्यूज into one another। मैं एक बार बोर्ड पे चेक कर लूँ आपका आ रहा है कि नहीं, कैमरा में बिल्कुल आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई। और एक और प्रॉपर्टीज़ आप लोग लिखना चाहें, इस पेज तो थोड़ा नीचे है तो लिख लें। इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आप लोग पढ़े होंगे। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ठीक। ये इसका ये निशान है इंक्रीज़ का, इंक्रीजिंग ऑर्डर का, ज़्यादा का। इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ होगी सॉलिड, इसके प्रॉपर्टीज़। अब ये जो प्रॉपर्टी है, इसको समझने के लिए मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ एक बार फिर से, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। ये देखिए, ये एक मान लेते हैं कोई भी सॉलिड का एक कंपोजिशन, स्ट्रक्चर ऑफ कंपोजिशन बना रहा हूँ पार्टिकल्स के, ठीक है। तो कोई भी सॉलिड का अगर आप लोग स्ट्रक्चर देखना चाहेंगे, उसका कैसा कंपोजिशन है पार्टिकल्स के, मॉलिक्यूल्स के, एटम्स के, तो कुछ इस तरह उनके पार्टिकल्स आपस में जॉइंट रहते हैं, ठीक है। स्पेस इसके बीच में बहुत कम होता है। तो मान लेते हैं कि ये सॉलिड का, किसका, सॉलिड का एक स्ट्रक्चर है, किसी भी सॉलिड का, ठीक है ना। इसके बीच में यहाँ पे अगर दूसरे पेन से मैं लिखूँ तो देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये जो आपको दूरी दिख रही है, ये इतना इसके बीच में क्या है, स्पेस है। उसी तरह देखिए ये इतना स्पेस है ना, ये सब देखिए स्पेस है ना। तो स्पेस है लेकिन बहुत कम है, क्योंकि देखिए आपस में एकदम सटा हुआ ही है, ठीक है ना। क्लोज्ड पैकिंग है, क्लोज्ड पैकिंग है। तो ये जो है इसको कहते हैं, ये क्या है, स्पेस, इंटर पार्टिकल
स्पेस, ठीक है। अभी मैं इंटर पार्टिकल बोल रहा हूँ, बाद में इसी को इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस भी बोलूँगा, ठीक है। लेकिन वो चैप्टर 2 में आएगा, क्योंकि अभी आप लोग मॉलिक्यूल्स नहीं पढ़े, एटम्स मॉलिक्यूल्स नहीं पढ़े हैं, इसलिए मैं इसको पार्टिकल्स के रूप में बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने मैटर को पार्टिकल्स के रूप में बताया था, ठीक है ना। आप लोग को पार्ट 1 में मैंने मैटर को पार्टिकल्स के रूप में बताया था, इसलिए इंटर पार्टिकल, ये क्या है, ये पार्टिकल्स है। ये क्या है, छोटा छोटा, ये पार्टिकल्स है, इसके बीच में जो स्पेस है इसको कहते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात ये है कि इंटर पार्टिकल स्पेस जो है ये कितना है, बहुत कम है ना। तो इंटर पार्टिकल स्पेस क्या है, स्पेस क्या है, स्पेस कितना है, बहुत कम है, स्पेस इसके बीच में कम है। तो टेंडेंसी, इसका जो मूवमेंट करने का टेंडेंसी होगा, कोई भी पार्टिकल मान लीजिए एक पार्टिकल दूसरा पार्टिकल, इसका जो मूवमेंट करने का जो टेंडेंसी है, क्योंकि स्पेस बहुत कम है तो बहुत हल्का से मूवमेंट कर पाएगा। स्पेस कम है तो क्या होगा, इसका जो मूवमेंट है, क्योंकि जगह ही नहीं है तो मूवमेंट कितना होगा, बहुत कम होगा। मूवमेंट भी क्या होगा, बहुत कम होगा, ठीक है। मूवमेंट जब कम होगा, क्यों कम होगा, तो क्योंकि काइनेटिक एनर्जी, स्पेस तो है ही नहीं, मूवमेंट कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, लो होगी। काइनेटिक एनर्जी भी बहुत कम होगा इसका, क्योंकि जो पार्टिकल्स आपस में जो सटे हुए हैं, मान लेते हैं पहला दूसरा पार्टिकल जो है ये आपस में सटा हुआ है, एकदम पास में सटा हुआ है। इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा है कि ये एक दूसरे को बस हल्का सा वाइब्रेट करने के लिए ही बस इजाज़त दे पाता है। ऐसा नहीं कि आप इसको तोड़ कर बाहर कर दें, तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत चाहिए, बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए। तो क्योंकि ये बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, आपस में बहुत तेज़ी से पकड़ा हुआ है, इसलिए इसके बीच में बहुत छोटा सा, बहुत थोड़ा सा इंटर पार्टिकल स्पेस है, इसीलिए इसके पास स्पेस बहुत कम है, इसलिए इसका काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है। काइनेटिक एनर्जी कम है तो क्या होगा, मूवमेंट भी बहुत कम होगा, ठीक है ना। इतना आप लोग इससे समझ लीजिए कि इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, इसलिए इसके बीच में क्या है, स्पेस कम है, इसलिए इसके बीच में स्पेस कम है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो स्पेस कम है, स्पेस कम है तो काइनेटिक एनर्जी उसके पास कम है, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी कम है, काइनेटिक एनर्जी कम है तो उसके पास मूवमेंट, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मूवमेंट। जो एनर्जी किसी पार्टिकल को मूवमेंट करा सके, वही जो एनर्जी होती है वही काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि स्पेस तो है ही नहीं, स्पेस है ही नहीं तो उसके पास मूवमेंट करने की क्षमता ही नहीं है, काइनेटिक एनर्जी ही नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी नहीं है तो मूवमेंट नहीं होगा, मूवमेंट नहीं होगा तो ये इसको हम लोग कहेंगे एक क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर है, आपस में बहुत तेज जुड़ा हुआ है और ठोस पदार्थ, इसी को हम लोग कहते हैं सॉलिड, ठीक है। अब मैंने वही लिखा, मैंने क्या लिखा कि इट है फिक्स्ड वॉल्यूम और शेप, इसके पास फिक्स्ड वॉल्यूम है और शेप है। ये कैन नॉट फ्लो, ये फ्लो नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि ये बहुत क्लोज्ड पैकिंग है, आपस में बहुत तेज़ी से एक दूसरे को पकड़ा हुआ है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, इसलिए ये बह नहीं सकता, फ्लूइडिटी इसके पास नहीं होती है। इट हैव हाई डेंसिटी, इसके पास हाई डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, देखिए आपस में ढेर सारा जुड़ा हुआ है ना। मान लेते हैं ये छोटा सा एक बॉक्स है, इसमें ढेर सारा, मान लीजिए 100 पार्टिकल्स हैं। अब वहीं अगर हम लोग एक छोटा और बॉक्स ले लें, इसमें हम लोग बस 5-6 बस इतना ही पार्टिकल रखते हैं, डेंसिटी किसका ज़्यादा होगा, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके अंदर ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसके अंदर ज़्यादा है। मान लेते हैं इसका स्ट्रक्चर यानी कि साइज, इसका साइज मान लेते हैं बराबर है। मैंने छोटा बनाया है, मैं बड़ा ही बना देता हूँ, नहीं तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा। मान ले इतना ही बड़ा मैं बना लिया, एक और इतना ही दोनों बड़ा है, और इसमें 5-6 ही बना रहा हूँ, ये कम है, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा है, इसलिए इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, इसकी घनत्व ज़्यादा है, इसकी डेंसिटी कम, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो समझ आ गया डेंसिटी क्या होता है, इसके पास हाई डेंसिटी होता है। इट इज़ इनकम्प्रेसिबल, इसको हम लोग दबा नहीं सकते, इसको कंप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि खुद इसके पास स्पेस ही कम है। कितना दबाएंगे, ये खुद ही सटा हुआ इतना पास में है, अब इसको बहुत ज़्यादा दबाएंगे तो बहुत हल्का सा दबेगा, इतना करेगा, इतना ही, ठीक है। और उसके बाद इट हैव नो टेंडेंसी टू डिफ्यूज़ इन टू वन अनदर, कोई भी सॉलिड
किसी दूसरे सॉलिड में डिफ्यूज़ नहीं हो सकता है। डिफ्यूज़न, मैंने डिफ्यूज़न इसके पहले पार्ट 2 में बताया हुआ है, फिर से बता दे रहा हूँ। डिफ्यूज़न मतलब कि जैसे मैंने इंक वाला एक्सपेरिमेंट किया था ना, पानी में डालने से वो क्या हुआ, धीरे धीरे डिफ्यूज़ हो गया, धीरे धीरे वो मिल गया, उसी को कहते हैं डिफ्यूज़न। उसी तरह अगर कोई सॉलिड में रखेंगे तो वो डिफ्यूज़ नहीं करेगा, बहुत निग्लिजिबल है, ना के बराबर होता है। लेकिन ये सॉलिड लिक्विड में डिफ्यूज़ करता है, मैं अभी आके बताऊँगा लिक्विड वाले में। इसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है। क्यों जाती है? क्योंकि इनके जो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा, वो पास में बहुत ज़्यादा पकड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा वो पकड़ा हुआ है। इसके पास काइनेटिक एनर्जी का मूवमेंट कम होगा, उसको जब बहुत ज़्यादा आप हीट देंगे तब जाकर उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आएगा। इसलिए उसको बहुत ज़्यादा हीट चाहिए, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। एक बात और मैं बता दूँ कि जो मूवमेंट होता है, कौन सा मूवमेंट होता है, कौन सा मोशन है, ये वाइब्रेटरी मोशन है। ठीक है, वाइब्रेट करता है। कौन सा वाइब्रेटरी मोशन है? बस आपस में इसी के आसपास ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है, इतना ही मूवमेंट कर पाता है। अगर इसको हम लोग हीट दे दें, अब मान लीजिए कि इसको हम लोग यहाँ से क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हीट दे रहे हैं। हीट अगर हम लोग देंगे तो इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। हीट देंगे तो क्या होगा, इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा तो मूवमेंट बढ़ जाएगा, मूवमेंट बढ़ जाएगा तो उसका वाइब्रेशन जो मोशन है ये भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा, जब मूवमेंट ज़्यादा होगा, इसका मतलब मूवमेंट ज़्यादा होने लगा, वाइब्रेटरी मोशन ज़्यादा होने लगा, यानी बीच में स्पेस ज़्यादा होने लगा। अब उसके बीच में जैसे इतना पहले था, अब उसको हीट देने से इतना स्पेस हो गया, इतना स्पेस हुआ तो इसका मतलब क्या, कि वो धीरे धीरे अपना स्टेट छोड़कर लिक्विड फेज में, लिक्विड स्टेट में चला गया। तो मैं इतना, मुझे लगता है कितना सफिशिएंट आपके लिए, सॉलिड के लिए। अब हम लोग बात करेंगे लिक्विड के। आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या नोट करना है तो नोट कर लीजिए। बहुत अच्छा ये मटेरियल मैं आपको दे रहा हूँ, तो मैं अब रफ करता हूँ। ठीक है, चलिए मैं इसे फटाक से जल्दी से रफ कर दूँ, नहीं तो टाइम भी आप लोग का बहुत ज़्यादा। आप लोग चाहे तो इस वीडियो को 1.25 स्पीड से देख सकते हैं, तो आप लोग के लिए थोड़ा सा समय बचेगा, क्योंकि मैं अगर जल्दी करूँगा तो आप लोग को समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा आराम से चल रहा हूँ। अब हम लोग बात करेंगे लिक्विड की। लिक्विड की बात करेंगे, लिक्विड स्टेट की। अ सबस्टेंस इज सेड टू बी अ लिक्विड। कोई सबस्टेंस हम उसको तब लिक्विड कहेंगे जब इफ इट possesses fixed if it possesses fixed volume but not fixed shape। इसका जो शेप है, साइज है, वो चेंज हो जाता है। ठीक है ना। इसका एग्जांपल आप लोग लिक्विड का वाटर का आप लोग फार्मूला जानते हैं, H2O। ठीक है, मिल्क हो गया, और क्या हो गया लिक्विड स्टेट में, और क्या हो गया आपका, पेट्रोल हो गया, ECT, और भी आप लोग अपने से बना के लिख लीजिएगा। तो ये हो गया आपका। अब मैं प्रॉपर्टीज़ भी लिख दूं या बता दूं आपको। देखिए लिक्विड क्या होता है, अ सब्सटेंस इज सेड टू बी लिक्विड इफ इट पोसेसेस फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप। ऐसा सब्सटेंस जिसका वॉल्यूम जो होता है फिक्स्ड होता है। वॉल्यूम आप लोग समझ रहे हैं ना, वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है लेकिन उसका जो शेप होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है। जैसे मान लेते हैं ये क्या है, एक ग्लास है या एक बीकर है, एक दूसरा बीकर, 2 बीकर है हमारे पास। इसमें अगर एक और हमारा टेस्ट ट्यूब है, ये पतला का टेस्ट ट्यूब है, इसमें अगर हम लोग 10 ml पानी रखे हैं, ठीक है, इसका वॉल्यूम देख लीजिए, इसका वॉल्यूम जो है, इसका जो इतना वॉल्यूम है, 10 ml पानी रखे हैं। अब इसी पानी को हम लोग इसमें डाल दें टेस्ट ट्यूब में, तो इतना भरा जाएगा क्योंकि पतला है, लेकिन इसका जो वॉल्यूम है दोनों का, इसमें भी कितना है, 10 ml ही होगा।
ये चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम सेम है, भले इसका शेप बदल गया। इसका देखिए, इसका शेप ऐसे है, कुछ स्क्वायर रेक्टेंगल में है, इसका शेप कैसा हो गया, देख रहे हैं आप लोग, लंबा हो गया ना, तो शेप चेंज हो गया। लेकिन इसका 10 ml, इसमें भी 10 ml ही होगा, वॉल्यूम इसका सेम है, ठीक ना, इसका वॉल्यूम सेम है। तो आपको समझने के लिए मैं ये बता दिया कि वॉल्यूम क्या होता है, शेप क्या होता है। इसका शेप बदल गया लेकिन वॉल्यूम 10 ml वॉल्यूम सेम है, ठीक है ना। प्रॉपर्टी की बात कर लें हम लोग, तो प्रॉपर्टी सबसे पहले इसका जो प्रॉपर्टी है, सबसे पहला इसका प्रॉपर्टी है कि यही जो मैंने लिखा कि लिक्विड हैव या इट हैव फिक्स्ड वैल्यू बट नॉट फिक्स्ड शेप। इसका जो शेप है वो फिक्स्ड नहीं है, पहला। दूसरा हम लोग का है कि इट हैव टेंडेंसी टू फ्लो। लिक्विड बह सकता है, आप लोग सभी लोग देखें, पानी तो बह जाता है ना, लिक्विड बह जाता है, तो इसके पास जो फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टीज पाई जाती है, ठीक ना। उसके बाद इट कैन बी compressible up to some extent, ठीक है ना। इसको कुछ हद तक हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, यानी कि पानी को आप लोग कुछ अगर प्रेशर लगाएं, कुछ फोर्स लगाएं, तो कुछ हद तक उसको हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद चौथा जो है, इट हैव लो डेंसिटी टू या इन कंपेरिजन टू it have low density in comparison to solid की अपेक्षा इसकी जो होती है डेंसिटी बहुत लो होती है, ठीक है ना। उसके बाद डिफ्यूज़न, इसके पास डिफ्यूज़न के प्रॉपर्टीज होते हैं। इट हैव टेंडेंसी, इट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूज़न, इट हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफ्यूज़न, ठीक है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है एंड जो बॉइलिंग पॉइंट है, ये क्या है, लो है इन कंपेरिजन टू लो देन सॉलिड से इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, कम होती है। तो होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए फिर मैं आपको बता दूं कि इट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप। इसके पास वॉल्यूम जो होता है फिक्स्ड होता है, जिसको मैंने बताया कि 10 ml सेम है, लेकिन साइज जो हो गया वो बदल गया, ठीक है। लेकिन बट नॉट फिक्स्ड शेप और साइज इसका चेंज होता रहता है। इट हैव टेंडेंसी टू फ्लो, इसके पास फ्लो बहने की कैपेसिटी होती है। उसके बाद इट कैन बी कंप्रेसिबल अप टू सम एक्सटेंट, ये कुछ हद तक इसको हम लोग दबा सकते हैं, कुछ हद तक हम लोग इसको कंप्रेस कर सकते हैं। इट हैव लो डेंसिटी इन कंपेरिजन टू सॉलिड की अपेक्षा इसके पास डेंसिटी क्या होता है, कम होता है। उसके बाद इट हैव द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफ्यूज़न, इसके पास डिफ्यूज़न करने की प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक ना। उसके बाद मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इसका लो होता है किसी भी सॉलिड के अपेक्षा, ठीक ना। इतना मैंने बताया, अब इसका भी मैं स्ट्रक्चर बता दूँ तो ये भी फिनिश हो जाए। तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। अब इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह मैं बनाऊँ तो ये हो गया हम लोग का पार्टिकल ऑफ लिक्विड, ये है पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड।
आप लोग के लिए मैं समय निकाल रहा हूँ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा डालने की, और पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोग को समय पे आप लोग को वीडियो मिल जाए केमिस्ट्री की, फिजिक्स की। हाँ, कोशिश जारी है। तो ये देखिए, ये क्या है, मैंने बताया था ना, ये क्या है, पार्टिकल्स है ना। इसी को बाद में मैं बोलूँगा मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स बोलूँगा अगले चैप्टर में, ठीक। एटम्स बोलूँगा। इसके बीच में जो स्पेस दिख रहा है इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस, इंटर पार्टिकल स्पेस कहते हैं इसको ना। और बाद में इसको बोलूँगा इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। साथ ही साथ इतना मैंने बताया, ठीक है। अब इतना देख लीजिए। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि इसके बीच में क्या है, स्पेस थोड़ा सा है, इसके बीच में स्पेस ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी सॉलिड की अपेक्षा इसके बीच में स्पेस है, जगह है। अब जगह है तो इसके जो मूवमेंट करने का कैपेसिटी होगा ज़्यादा है, यानी कि इसके पास अगर काइनेटिक एनर्जी है, इस मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी है, इस एटम्स के पास काइनेटिक एनर्जी है, इट्स पार्टिकल के पास, ये जितने भी पार्टिकल्स हैं इसके पास अगर काइनेटिक एनर्जी है तो एनर्जी यूज़ कर सकता है मूवमेंट के लिए, ठीक है। स्पेस ज़्यादा है मतलब स्पेस ज़्यादा है मतलब काइनेटिक एनर्जी इसके पास, काइनेटिक एनर्जी जो भी होगा वो ज़्यादा है। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो इसका मतलब कि मूवमेंट ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये ना कि मूवमेंट ज़्यादा होगा। इसीलिए तो लिक्विड जो होता है वो फ्लो करता है, इसलिए तो जो लिक्विड होता है वो बहता है। क्यों बहता है? क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हैं ये थोड़ा दूर दूर पे हैं, लेकिन इतना भी दूर नहीं है कि वो बाहर निकल जाए, एक दूसरे को तोड़कर या छोड़कर बाहर निकल जाए। जैसे होता है ना, हम किसी सॉलिड को मारते हैं तो टुकड़ा टुकड़ा होकर दूर बिखर जाता है। उसी तरह जो गैस होता है वो जैसे कि बहुत जल्दी से अपने आप एक दूसरे से कांटेक्ट तोड़ देते हैं, लेकिन लिक्विड ऐसा नहीं करता है। लिक्विड एक दूसरे के ऊपर लेयर बाय लेयर पकड़ा रहता है, चिपका रहता है। हाँ, बहुत ज़्यादा फोर्स लगने पर छिटक कर वो भी छिट्टा की तरह इधर उधर बह जाता है, लेकिन फिर भी वो आपस में पकड़ कर, इतना इसके अंदर फोर्स रहता है कि एक आपस में एक दूसरे को पकड़ा रहता है, तभी तो वो फ्लो कर पाता है, साथ में रह पाता है। तो इसके अंदर स्पेस होता है। काइनेटिक एनर्जी इसलिए ज़्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है तो मूवमेंट ज़्यादा होता है। अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दें और ज़्यादा कर दें, देखिए मैं यहाँ पे 2 मार्क किया हूँ, यहाँ मैं 3 कर रहा हूँ, और ज़्यादा कर दें। कैसे कर दें? किसी भी मॉलिक्यूल्स को अगर हम हीट ज़्यादा प्रोवाइड कर दें, कैसे करेंगे? ये क्या है, डेल्टा मतलब हीट। अगर ये हम लोग इसको दे दें, प्रोवाइड करा दें तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी जब ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? तो मूवमेंट क्या है, मूवमेंट बढ़ जाएगी। मूवमेंट क्या है, ज़्यादा हो जाएगी। मूवमेंट जब ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा? मॉलिक्यूल्स जो हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये अपना बॉन्ड, अपना जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ कर बाहर निकल जाएगी, और फिर ये किस में बदल जाएगी? ये बदल जाएगी गैस में, गैसेस स्टेट में, दूसरे फेज़ में बदल जाएगी। यही प्रोसेस होता है कि कैसे कोई भी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस चेंज होता है, ठीक है ना। तो आपको प्रोसेस पता चल गया कि टेम्परेचर और प्रेशर के द्वारा हम लोग करते हैं। इसमें कुछ टेम्परेचर जैसे हम लोग बढ़ाएंगे तो कुछ प्रेशर भी बढ़ाना पड़ता है, ठीक है, बात ध्यान रखिएगा। तो इतना आप लोग का हो गया लिक्विड, इतना लिक्विड के लिए काफ़ी है। अब बात हम लोग इसको ज़रा सा आप लोग पहले नोट कर लीजिए, तो फिर अब लोग बात करेंगे किसकी? गैस की। तो उम्मीद है आप लोग नोट कर लिए होंगे। और अब हम लोग बात करेंगे किसकी? गैसियस स्टेट की। तो उम्मीद है आप लोग को मज़ा आ रहा होगा, समझ में तो आ ही रहा होगा आप लोग को, क्योंकि मैं आराम से चल रहा हूँ, बहुत तेज़ से भाग नहीं रहा हूँ, और भागना भी नहीं चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे गैस की। गैस ऐसे लिखते हैं, लेकिन हम लोग गैसियस ऐसे लिखते हैं, GASES, गैसियस स्टेट, ठीक ना।
A substance is said to be a substance is said to be gas या gases. A substance is said to be a gases if it possesses not definite shape या volume, not definite shape nor not definite volume, not shape और साइज. ठीक ना, इसका साइज, शेप और ना ही वैल्यूम, कोई मतलब कुछ नहीं इसके अंदर डिफिनिट, कुछ डिफिनिट नहीं होता, कुछ फिक्स्ड. डिफिनिट मतलब समझ रहे हैं ना, नॉट डिफिनिट और नॉट फिक्स्ड. इसको आप डिफिनिट की जगह, इसके जगह आप लोग फिक्स्ड भी लिख सकते हैं, FIXED, नॉट फिक्स्ड. ठीक है ना, नॉट डिफिनिट या नॉट फिक्स्ड. ठीक ना. तो ऐसा कोई भी सबस्टेंस, ऐसा कोई पार्टिकल्स, ऐसा कोई मैटर, उसको हम लोग तब गैस कहेंगे. कब कहेंगे? तब जब उसके पास कोई डिफिनिट, कोई फिक्स्ड ना शेप हो, ना साइज हो, ना वॉल्यूम हो, तभी इसको हम लोग कहेंगे कि ये गैस फॉर्म में है, गैसियस स्टेट में है. ठीक है ना. कुछ एग्जांपल तो हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, और ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, एक्सेट्रा. और भी बहुत सारे गैसेस हैं. ठीक ना. वेपर हो गया, वेपर फॉर्म भी है, आप लोग याद रखिएगा. वेपर, पानी का जो भाप होता है वेपर, ये भी आता है किसमें? गैस में आता है. देखिए प्रॉपर्टीज़ की आप लोग बात करें, सबसे पहला प्रॉपर्टीज़ वही होता है कि इट हैव नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम, नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम, साइज एंड शेप. क्यों मैं क्यों बताऊंगा आपको, अभी बता दे रहा हूँ. देखिए ये क्या है, कोई भी मान लेते हैं बीकर है, ये कोई एक आपका डब्बा हो गया, कंटेनर हो गया, मान लीजिए एक दूसरा कंटेनर हो गया. ठीक ना. अगर ये बीकर का हम ऐसे ढक दें किसी चीज़ से, अब इसके अंदर जितना भी गैस है, बीकर को मैंने ढक दिया, इसके अंदर जितना भी गैस है किसी भी तरह के तरीके से अगर मैं इसमें डाल दूँ, इसका स्ट्रक्चर अलग है, इसका शेप अलग है, साइज अलग है, सब अलग है. इसमें मैं जैसे ही डालता हूँ इसका शेप बदल गया, साइज बदल गया. इसको मैं जैसे ही इसमें डालता हूँ इसका शेप साइज बदल गया, क्योंकि छोटा है, ये थोड़ा सा बड़ा है, इसका अलग, इसका अलग, सबका अलग शेप साइज है. बच गया वैल्यूम. ठीक ना. समझा गया ना. अगर इसको मैं इसमें डाल दूँ गैस को, ये क्या है? गैस है. गैस को मैं इसमें डाल दूँ या इसमें डाल दूँ तो शेप तो बदल जाएगा, साइज़ तो बदल जाएगा, इतना तो पक्का आपको पता है. लेकिन आप लोग के दिमाग में है कि वॉल्यूम सर कैसे चेंज होगा? वॉल्यूम, हाँ, यानी कि अगर मैं 5 ml लूँ तो वो कैसे बदल जाएगा? वॉल्यूम देखिए क्या होता है. देखिए वॉल्यूम, यहाँ पर 5 ml से काम नहीं चलेगा. वॉल्यूम मतलब कि मान लेते हैं मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मान लेते हैं. देखिए ये क्या है? एक कंटेनर है, और ये क्या है? एक छोटा कंटेनर है. छोटा कंटेनर मतलब कि मैं छोटा बना देता हूँ, छोटा कंटेनर है. इसके अंदर मान लेते हैं छोटा छोटा जो पार्टिकल्स है इतना ही है, मान लेते हैं 6 है. ठीक ना. 6 मान लेते हैं, 6 पार्टिकल्स. अब ये 6 को अगर मैं इसमें डालता हूँ तो ऐसा नहीं कि जितना दूर है, जितना दूरी है इतना ही में ही रहेगा, नहीं. अब ये इस कंटेनर को पूरी तरीके से फिल कर लेगा, कुछ यहाँ कुछ यहाँ, ऐसे ऐसे. जितना दूर ये जा सकता है, अपने आप को बढ़ा सकता है, जितना दूर वो एक्सपेंड कर सकता है अपने मॉलिक्यूल्स को, अपने पार्टिकल्स को, उतना दूर ये एक्सपेंड करके ये पूरे कंटेनर को वो कवर कर सकता है. इसलिए इसको कहा जाता है कि गैस कैन फिल एनी कंटेनर, ये कहा जाता है. ठीक ना. इसलिए इसका जो वॉल्यूम है वो क्या है? वो भी फिक्स्ड नहीं है. कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. अब हम लोग आगे बात करें. अब इसको मिटा दूँ कि रहने दूँ?
इसको मैं रहने ही देता हूँ। आगे है इट हैव लो डेंसिटी। इसके पास क्या है, डेंसिटी बहुत कम होती है, डेंसिटी बहुत कम होती है। यानी कि अगर इतना बड़ा है कोई गैस का, अगर हम लोग स्ट्रक्चर कंपोजिशन की बात कर लें तो जो गैस है वो बहुत दूर दूर उसका मॉलिक्यूल्स, उसका पार्टिकल बहुत दूर दूर रहता है, बहुत कम। इतना जगह में इतना ही मॉलिक्यूल्स या इतना ही पार्टिकल वो रहेगा, यानी कि बहुत दूर दूर रह रहा है, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है, इसलिए इसका जो डेंसिटी है वो कम है। किसके अपेक्षा, लिक्विड के और सॉलिड के। मान लेते हैं ये लिक्विड हो गया, ये हो गया सॉलिड। सॉलिड के एकदम पास पास में रहेगा, मैंने भी बताया था। लिक्विड का थोड़ा दूर दूर रहेगा और इसका और दूर रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया गैस, ये हो गया लिक्विड, ये हो गया सॉलिड, ठीक है। और उसके बाद इसके पास भी फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी होती है। फ्लूइडिटी प्रॉपर्टीज़, इसके पास क्या होता है, फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टीज़ होती है। इट हैव द प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइडिटी। ये आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, मैंने बस फ्लूइडिटी लिख दिया, ठीक है। इट हैव द प्रॉपर्टीज़ ऑफ, इट या इट हैज़ ये भी लिख सकते हैं, लेकिन इट हैव लिखेंगे तो आप लोग ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इट हैव द प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइडिटी। इट, एक ख़ास बात ये है कि इट कैन बी कंप्रेस। इसको हम लोग बहुत ज़्यादा हद तक, जितना आप लोग चाहें उतना हद तक इसको दबा सकते हैं। इट कैन बी कंप्रेस्ड अप टू एक्सटेंड लेवल। जितना आप लोग चाहें उतना इसको आप लोग दबा सकते हैं, दबा कर छोटा कर सकते हैं। इसीलिए तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख दे रहा हूँ यहीं पे, LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो हो गया, उसको दबा कर लिक्विड फॉर्म में कर दिया जाता है। बाद में वो जब उसको जैसे ही बाहर निकलता है, इसमें से गैस जो वो होता है सिलेंडर में से, तुरंत गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विड हो गया CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये क्या होता है कि एक छोटा सा सिलेंडर में बहुत ढेर सारा गैस को उसको जबरी ठूस ठूस के भरा जाता है, जैसे कि CNG हो गया, LPG हो गया, ये सबको। यानी कि इसका मतलब क्या कि वो कोई भी गैस होता है उसको बहुत ज़्यादा हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, उसको दबाकर छोटे में उसको भर सकते हैं। जैसे कि आप लोग एक लाइव एग्जांपल देख सकते हैं कि जैसे कि साइकिल में आप लोग जब हवा भरते हैं, जब साइकिल में हवा भरते हैं या टायर में हवा भरवाते हैं तो हवा तो बहुत ज़्यादा भरा जाता है। हम लोग कम से कम 10, 20, 25 पंप, 30 पंप मारते हैं साइकिल के एक पहिया में, तब जाकर उसमें हवा भरता है, तब जाकर वो धीरे धीरे टाइट होता है पहिया, व्हील। तो उससे क्या पता चला कि वो जो उसमें जब हम लोग ज़्यादा अमाउंट में डालें एयर, तो वो धीरे धीरे कंप्रेस होता गया कुछ मतलब उस लेवल तक गया है कि उसके बाद वो कंप्रेस बहुत कम होगा, तब जाकर हम लोग का जो साइकिल का जो पहिया होता है वो बहुत ठोस हो पाता है, चलने लायक हो पाता है। तो ये हो गया, मैंने बता दिया। इसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट देख लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बहुत लो होता है इन कंपेरिजन टू लिक्विड, इन कंपेरिजन टू लिक्विड या इन कंपेयर टू लिक्विड और सॉलिड से तो बहुत ही कम होता है। और लास्ट बच गया, लास्ट डिफ्यूज़न जो होता है, इसके पास इट पॉसेस द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफ्यूज़न। इसके पास डिफ्यूज़न की प्रॉपर्टी होती है, और डिफ्यूज़न की प्रॉपर्टी किससे ज़्यादा होती है, इसके पास डिफ्यूज़न की प्रॉपर्टी लिक्विड से भी ज़्यादा होती है। सॉलिड से तो ज़्यादा होती ही है, लिक्विड से भी ज़्यादा होती है। एक खास बात मैं ये बताऊं कि सॉलिड में डिफ्यूज़ नहीं हो सकता। कोई भी सॉलिड, जैसे कि ये सॉलिड होगा, मेरे हाथ सॉलिड हो गया, ये इसमें डिफ्यूज़ नहीं कर सकता है। जबकि एक लिक्विड में एक सॉलिड डिफ्यूज़ कर सकता है, और एक लिक्विड में ही गैस भी डिफ्यूज़ कर सकते हैं। यानी एक ये लिक्विड हो गया, मान लेते हैं सपोज़ ये लिक्विड है, एक सॉलिड डिफ्यूज़ कर सकता है इसमें, एक गैस भी डिफ्यूज़ कर सकता है। एक ये लिक्विड ही ऐसा होता है जिसमें ये तीनों, और खुद लिक्विड भी इसमें डिफ्यूज़ कर सकता है, यानी तीनों स्टेट लिक्विड में डिफ्यूज़ कर सकता है। ये इतना इसका प्रॉपर्टीज़ हो गया। और इसका मैं स्ट्रक्चर बना दूँ, इतना मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ये तो समझाने के लिए था आपको स्ट्रक्चर।
और जो बनाना है वो कुछ इस तरह आप लोग बना सकते हैं समझने के लिए। तो इसका जो पार्टिकल होता है काफ़ी दूर दूर होता है ऐसे, ठीक ना। तो ये जो है ये मैंने बताया था पार्टिकल है, ठीक ना। ये क्या है, स्पेस है। कौन सा स्पेस है आपको पता चल गया हो गया ना, वही सेम जो मैं बताया इंटर पार्टिकल स्पेस है। अब इतना चीज़ पता चला गया। अब इसमें देखिए क्या स्पेस क्या है, स्पेस बहुत ज़्यादा है, 1 2 3 स्पेस बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब क्या कि इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, तभी वो मूवमेंट कर पाएगा। अब जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो मूवमेंट भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगी। इसीलिए तो गैस कितना तेज़ी से डिफ्यूज़ करता है। जैसे कि मान लेते हैं आप लोग अपने रूम में एक परफ्यूम थोड़ा सा छिड़कते हैं, तुरंत परफ्यूम पूरे रूम में महकने लगता है ना। आप लोग देख पा रहे होंगे कितना तेज़ी से डिफ्यूज़ किया, कितना तेज़ी से मूवमेंट किया है गैस। जैसे यहाँ से हम लोग प्रेस किए, परफ्यूम निकला, तुरंत पूरे रूम में फैल गया। लोग कहते हैं कहाँ कौन परफ्यूम छिड़का है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या कि इसका जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट बहुत फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इसमें स्पेस ज़्यादा होता है। अगर इसको हम लोग चाहें तो और फास्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? उसको टेम्परेचर देकर। अगर इसको हम लोग टेम्परेचर दे दें, टेम्परेचर बढ़ा दें इसका, तो क्या होगा, टेम्परेचर जैसे हम लोग बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इसका जो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा, स्पेस और ज़्यादा हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी जैसे ही ज़्यादा होगा तो पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, वाइब्रेशन ज़्यादा होने लगेगा, ठीक है। आपस में टकराने लगेंगे। जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा हो ऐसे टकराने लगेंगे, ऐसे टकराएंगे तो स्पेस और ज़्यादा हो जाएगा। और टकराते बहुत ज़्यादा टकराकर बहुत हल्की गैस के तरह गर्म हवा होता है ना, गर्म हवा एकदम ऊपर उड़ जाता है आकाश में, उसी तरह ऊपर उड़ जाएगा अगर गर्म होगा तो। लेकिन अगर इसको हम लोग ठंडा कर दें, बात ये तो खुद ही गर्म है, खुद ही अपने गैस फॉर्म में है, हल्का है, उड़ रहा है, मूवमेंट कर रहा है। लेकिन इसको हम लोग कंडेंस कर दें, ठंडा कर दें। अब ठंडा करेंगे तो क्या होगा, ठंडा करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो क्या होगा, मूवमेंट कम हो जाएगा। ठंडा करेंगे यही तो होगा, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो मूवमेंट कम हो जाएगा, मूवमेंट कम हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो इसका जो स्पेस है, स्पेस कम हो जाएगा, ठीक ना। मेन मुद्दा है कि स्पेस ही कम होगा तो ही तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो ही तो मूवमेंट कम होगा। तो इस तरह आप इसको रिलेट करके समझ सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि तीनों का अगर स्टेट की हम लोग बात कर लें, अगर हम लोग तीनों स्टेट के, आप लोग जल्दी से इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब मैं यहाँ से बता ही दे रहा हूँ, इसके बाद मैं इसके जो नेक्स्ट पार्ट हो गया यानी पार्ट 4 में मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा कि डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, गैस एंड लिक्विड। तीनों स्टेट के बारे में मैं इसका डिफरेंस बताऊंगा, कंपैरिजन करके बताऊंगा कि कैसे आप लोग शॉर्ट में याद कर सकते हैं। इतने प्रॉपर्टी जो मैंने लिखी है कैसे उसको और शॉर्ट में आप लोग समझ सकते हैं। इसके अलावा और कई प्रॉपर्टी में, मतलब इसके अलावा कई चीज़ पे हम लोग बात करेंगे जो कि आपको फ्यूचर में काम देगा। क्योंकि फिर इसके बाद आप लोग क्लास 11th में ही इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे, लेकिन बहुत हल्का फुल्का पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में बहुत हल्का फुल्का दिया हुआ है, मेन आप लोग को क्लास 9th में दिया हुआ है। तो यही से बेस मजबूत कर लीजिए, क्यों 11 में दोबारा पढ़ना। तो ये हो गया। अब अगले पार्ट में मैं आप लोग को इसका डिफरेंस करा दूंगा। साथ में मैं अभी ये बता दूँ कि काइनेटिक एनर्जी होता है सबसे ज़्यादा किस में होता है, सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड में होता है। सोच लीजिए, नहीं, सबसे ज़्यादा सॉलिड में नहीं होता, सबसे ज़्यादा होता है गैस में। सबसे ज़्यादा होता है गैस में काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद किस में होता है, उसके बाद लिक्विड में होता है। उसके बाद किस में होता है, उसके बाद सॉलिड में होता है। यानी सबसे कम काइनेटिक एनर्जी सॉलिड में, उसके बाद सबसे ज़्यादा, उसके बाद बीच में जो मॉडरेट होता है काइनेटिक एनर्जी वो लिक्विड में, और सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी किस में होता है, गैस में। ये आप लोग कंपेरिजन करके आप लोग देख पा रहे होंगे। तो इतना था आप लोग का, क्या था आप लोग का, इतना आप लोग का था ये चीज़ें। अब आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भेजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए। कुछ नहीं समझ आया, अगर कुछ भी अगर समझ आया तो भी कमेंट कर सकते हैं, और अगर कुछ इसमें नहीं समझ आया, कुछ डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।